बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर सुर्खियों में। हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के अहम पद से हटाने के बाद अब उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। मायावती ने आर्थिक नीतियों से लेकर दलित पिछड़ों के हक तक कई मुद्दे पर सरकार को घेरा। आइए जानते हैं उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियां पूरी तरह से विफल हो गई हैं और यह सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने सरकार के फ्री राशन योजना पर भी सवाल उठाया और इसे गरीबों को भिखारी बनाने की नीति करार दिया। सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को अपनी जातिवादी सोच को बदलना होगा। मायावती ने बीजेपी सरकार की तुलना कांग्रेस से करते हुए कहा कि यह भी उन्हीं की राह पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के अच्छे दिन का नारा सिर्फ एक जुमला साबित हुआ है। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं जबकि गरीबों की हालत बद से बदतर हो रही है। कुछ पूंजीपति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं जबकि 125 करोड़ गरीबों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा रही। यह सरकार की गरीब विरोधी नीति का उदाहरण है। और मायावती ने यूपी की हालत पर भी चिंता जताई और कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सामाजिक बदलाव आया था। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि बसपा का मकसद ही दलितों और पिछड़ों को उनके पैरों पर खड़ा करना था। गौरतलब है कि मायावती हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के चलते चर्चे में थी, लेकिन अब उनके इस ताजा बयान ने सियासी गलियारों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है।